गुड लेंथ की बॉल डाली, बिल्कुल आउटसाइड ऑफ, लेकिन इस बार भी हेमलता मिड विकेट की दिशा में ही मार कर खड़ी हो गई थी। वो सिंगल लेने का मौका मिल नहीं रहा है दोस्तों। यहाँ पर अगर सिंगल ले लिया जाएगा आराम से तो फिर तो यहाँ पर शेफाली वर्मा जो है वो पूरे मुकाबले को संभाल लेगी दोस्तों। और आज हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, वीडियो को लाइक करते रहिए क्योंकि ये ओवर की आखिरी गेंद स्ट्राइक पर हेमलता है। अब यहाँ पर क्या सिंगल निकाला जाएगा वो देखना पड़ेगा या फिर स्ट्राइक पर रहेगी। चलिए इस बार बहुत ही शानदार कड़क कवर ड्राइव लगाई हेमलता ने और 1 रन लेकर ओवर की कर दी है समाप्ति। 10 ओवर बाद भारत का स्कोर पहुंचा है 86 पर दोस्तों। 1 विकेट के नुकसान पर यहां पर भारत ने 86 रन बना दिए हैं। 1 विकेट का नुकसान हुआ। बहुत ही शानदार खेल रही थी हमारी स्टार खिलाड़ी यहां पर स्मृति मंदना। 45 रनों पर आउट होकर गई है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा स्कोर भारत के लिए यहां पर इन्होंने बना दिया 45 रनों का। आरपीवी स्टेटस आ चुके हैं, डीजे हीरा यादव है, रोहित शर्मा और यहाँ पर तरुण गिल। कितने सारे लोग आज हमसे जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करिए। और सभी लोग कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगी, हर हर महादेव। चलिए दोस्तों देखना पड़ेगा अब अगला ओवर करने के लिए कौन आने वाला है, कप्तान किसे भेजेगी आज के दिन पर। हालांकि सादिया इकबाल के 2 ओवर हो चुके हैं, फातिमा सना के 2 ओवर हुए हैं और कप्तान खुद भी आ सकती है। देखना पड़ेगा कि पाकिस्तानी कप्तान अब अगला ओवर किसे देने वाली है। स्ट्राइक पर हेमलता मौजूद है और एक बार फिर से नशरा संधू को ही बुला दिया गया है 11वें ओवर की शुरुआत करने के लिए। पहली गेंद हेमलता की तरफ, शॉर्ट लेंथ की बॉल डाल दी। पहली ही बॉल पर फुल शॉट मारना चाहती थी, लेकिन थोड़ी स्लोअर गेंद थी, इसी वजह से वो मौका मिल नहीं पाया और सिंगल निकाला था पिछली गेंद पर। लेकिन इस बार नशा संधू लीजिए दोस्तों, गुड लेंथ की बॉल डाली, लेकिन उठाकर देकर मारा, बॉल हवा में है और ये क्या मिस फील्ड, हाथों के ऊपर से निकल गई गेंद और मिल जाएंगे 4 रन। यहाँ पर हेमलता के बल्ले से 4 रन आते हुए मौका था, पकड़ लिया था। पीछे यहाँ पर देखना पड़ेगा खिलाड़ी कौन थी। ये यहाँ पर फातिमा सना खड़ी हुई थी सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा में। और भैया लॉन्ग ऑफ पर तो सिर्फ सूर्य कुमार यादव ही वो कैच पकड़ सकते हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बस की बात नहीं है वो कैच पकड़ना लॉन्ग ऑफ पर। लेकिन इस बार चौका मिल जाएगा। चलिए अगली गेंद नशरा संधू की ओवर द विकेट। फिर से एक और बार गुड लेंथ पर बॉल डाली और लीजिए एक और बार फिर से उठाकर देकर मारा, बॉल जा रही है फील्डिंग, ये चकनाचूर कर दिया हेमलता ने। सीधा 4 रनों के लिए एक और बाउंड्री। गजब गजब की बल्लेबाजी। पहले लग रहा था कि वो सिंगल लेंगी, लेकिन यहाँ पर तो पाकिस्तान को मिंगल कर दिया। 4-4 यहाँ पर आ चुके हैं। अब चाहिए मात्र 15 रन, क्योंकि पाकिस्तानियों ने बहुत ही छोटा टारगेट दिया था यहाँ पर भारतीय टीम को और लगातार 2 चौके आ चुके हैं दोस्तों। सिर्फ 15 रनों की रिक्वायरमेंट। अगली गेंद नशरा संधू की। चलिए दोस्तों इस बार एक और लीजिए दोस्तों, बॉल जा रही है सीधा का सीधा डीप कवर के ऊपर से। फील्डर मौजूद थी, यहाँ पर डाइव लगाई, लेकिन 4 रनों के लिए हेमलता लगातार 3 चौके लगाती हुई गजब की पारी आज देखने को मिल रही है। पहले 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाया था और अब लीजिए तख्ता पलट कर दिया है पूरा। लगातार 3 चौके, हैट्रिक हो चुकी है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी आज हेमलता की तरफ से देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों नशरा संधू की अगली गेंद, क्या इस बार फिर से बाउंड्री लग पाएगी? जी नहीं, गुड लेंथ की बॉल डाली है। यहां पर स्लोअर बॉल थी, थोड़ी सी स्लोअर गेंद के साथ फंसाना चाहती थी संधू और कामयाब भी हुई। डॉट गेंद हुई। हेमलता ने पूरा बैट घुमा दिया था यहां पर, लेकिन रन कोई नहीं मिला। डॉट गेंद हुई है, लेकिन फिर से एक और बार तैयार है आखिरी गेंद इस ओवर की। और लीजिए इस बार भी फिर से स्लोअर गेंद के साथ में बाहर की तरफ रखी थी बॉल को। हेमलता बाहर निकल पाती, स्टेप आउट करने का प्रयास किया था, लेकिन डॉट गेंद हुई और ओवर की समाप्ति। कुल मिलाकर 3 चौके पड़े, 3 डॉट गेंदें आई, 12 रन आ चुके हैं। अब चाहिए मात्र 11 रन भारत को यहां पर जीतने के लिए पाकिस्तान से। शेफाली वर्मा आ चुकी है स्ट्राइक संभालने के लिए। अब देखना पड़ेगा शेफाली वर्मा क्या इसी ओवर के अंदर अंत कर देगी इस मुकाबले का। भारत 98 पर पहुंच चुका है, मात्र 1 विकेट के नुकसान पर। स्मृति मंदना का वो 1 विकेट गिरा था, लेकिन अब यहां से भारत की जीत निश्चित हो चुकी है दोस्तों। आखिरी ओवर लग रहा है कि यहां पर भारत ही जीतने वाला है। चलिए दोस्तों जुट जाइए, मात्र 11 रनों की जरूरत है और शेफाली वर्मा ट्राई करेगी कि यहीं पर जो है पाकिस्तान का गेम बजा दिया जाए।
12वें ओवर की शुरुआत होते हुए शेफाली वर्मा स्ट्राइक पर आ चुकी है, तैयार है पूरी तरीके से यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए। शेफाली वर्मा स्ट्राइक पर मौजूद दोस्तों। 12वें ओवर की शुरुआत अब देखना पड़ेगा कौन करेगी, और आरूप शाह को फिर से बुला दिया गया है। लीजिए पहली गेंद, और इस बार उठाकर देकर 12 बॉल हवा में थी। ये लीजिए मिड विकेट के फील्डर ने यहां पर गलती कर दी और कैच का मौका बना था, लेकिन मिलेंगे सिर्फ 1 रन। सिंगल निकाला है, हेमलता को स्ट्राइक पर भेजा है। यहां पर 10 रनों की अब जरूरत है, मात्र 10 रन चाहिए दोस्तों। हेमलता ने कमाल कर दिया था पिछले ओवर में, लगातार 3 चौके मारकर। और इस बार दूसरी गेंद 12वें ओवर की। लीजिए एक और अच्छी गेंद डाली थी, स्ट्रेट कवर ड्राइव लगाई हेमलता, सिंगल के लिए दौड़ पड़ी है। क्या दूसरे की मांग कर पाएंगी ये? जी नहीं, जी नहीं दोस्तों। सिंगल के साथ ही भारत का स्कोर यहां पर 100 रनों पर पहुंचता हुआ, मात्र 1 विकेट के नुकसान पर। और भारतीय टीम 100 रन पर सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर है। वहीं पर पाकिस्तानी टीम इस समय पर लगभग 5 से 6 विकेट गंवा चुकी थी। अगली गेंद आरूप शाह की, ओवर द विकेट। इस बार एक और अच्छी यॉर्कर डाली बिल्कुल सटीक पैरों पर। शेफाली वर्मा बैट घुमाया, लेकिन मौका मिला नहीं यहां पर रन निकालने का। 40 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए शेफाली वर्मा भी बहुत देर से, शुरुआत से ही टिकी हुई है यहां पर। 6 चौके और 1 छक्का जड़कर। अगली गेंद आरूप शाह की तरफ से, इस बार अराउंड द विकेट गेंदबाजी कर रही है। चलिए दोस्तों, एक और गुड लेंथ की बॉल डाली शेफाली वर्मा, यहां पर बीट हुई और मिल चुकी है आरूप शाह को एक और विकेट दोस्तों। आरूप शाह ने ही स्मृति मंदना को भी आउट किया था, और इस बार भी सीधा शेफाली वर्मा को बोल्ड कर दिया। मौका मिला ही नहीं यहां पर। थोड़ी सी वो यॉर्कर के प्रयास के चक्कर में आरूप शाह पहले ही समझ गई थी कि यहां पर मौका बन सकता है, और बनाया वो मौका। शेफाली वर्मा को 40 रनों पर आउट कर दिया, और स्मृति मंदना भी कुछ इसी तरीके से 45 रनों पर आउट हुई थी। 45 बनाकर उनका विकेट गिरा था, और अब जाकर शेफाली वर्मा, बहुत ही शानदार इनकी पारी रही। 6 चौके 1 छक्का लगाकर भारत को बहुत ही अच्छे रन यहां पर बना के दिए। लेकिन अब लौटना पड़ेगा पवेलियन की तरफ। और लीजिए आ चुकी है यहां पर स्टार खिलाड़ी एक और, हरमनप्रीत कौर। किसी की कमी नहीं है दोस्तों, एक से एक स्टार खिलाड़ी भारतीय टीम में भरे पड़े हैं। अब इस मुकाबले का अंत हरमनप्रीत कौर और हेमलता मिलकर करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ यहां पर 9 रनों की जरूरत है। कप्तान हरमनप्रीत कौर खुद आ चुकी है यहां पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आरूप शाह अगली गेंद लेकर तैयार है। 12वें ओवर में यहां पर विकेट निकली है, और हरमनप्रीत कौर अब संभालेगी आगे की पारी। कप्तान आ चुकी है खुद यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए, और इस ओवर की सिर्फ 2 गेंदें बची है। 5वीं बॉल आरूप शाह की तरफ से। चलिए दोस्तों, ओवर द विकेट यहां पर पहली बॉल स्लोवर गेंद के साथ शुरुआत करी। हरमनप्रीत कौर ने भी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं, यहां पर स्टेप आउट किया था, हल्का सा यहां पर ड्राइव करके डिफेंड कर दिया। कोई रन नहीं मिलेंगे, लेकिन यहां पर बहुत ही बड़ा विकेट निकाल कर दिया आरूप शाह ने पाकिस्तान की टीम को। लेकिन चिंता मत करिए, एक से एक खिलाड़ी भारतीय टीम के पास भरे पड़े हैं, खजाना है। आखिरी बॉल इस ओवर की, आरूप शाह ओवर द विकेट। एक बार फिर से शॉर्ट लेंथ की बॉल थी, हरमनप्रीत कौर पुल किया सीधा ऑफ साइड की दिशा में। बॉल जाते हुए पकड़ लेंगे यहां पर, लेकिन 1 रन, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। इस ओवर में कुल मिलाकर 3 रन आए, लेकिन भारत का स्कोर 12वें ओवर बाद 101 पर पहुंचा है, 2 विकेट के नुकसान पर। सिर्फ यहां पर 8 रनों की जरूरत है, और 8 ओवर अभी बचे हैं। देखिए, देख सकते हैं आप, सिर्फ 8 रनों की रिक्वायरमेंट है, और 8 ओवर बचे हैं। हर ओवर में अगर आधा आधा भी रन लेते गए तो भी आसानी से यहां पर जीता जा सकता है। चलिए, संधू को फिर से बुलाया गया है। नशरा संधू, लेफ्ट आर्म की स्पिनर गेंदबाज, एक बार फिर से आई है गेंदबाजी करने के लिए। 13वें ओवर की शुरुआत, मात्र 8 रनों की जरूरत है। हरमनप्रीत कौर स्ट्राइक लेकर तैयार हो चुकी है यहां पर संभालने के लिए अपनी पारी को। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं 13वें ओवर की, और हरमनप्रीत कौर स्ट्राइक पर। लीजिए पहली गेंद नशा संधू की तरफ से, ओवर द विकेट। लेफ्ट आर्म की गेंदबाज, पहली गेंद, और ये सीधा देकर मारा पॉइंट की दिशा में हरमनप्रीत कौर ने, और 1 रन लेने के लिए दौड़ पड़ी है। 1 रन ही मिलेगा। सिंगल निकाला है आसानी के साथ में, 7 रन चाहिए। अब हेमलता मौजूद है स्ट्राइक पर। हेमलता संभालेगी यहां पर स्ट्राइक पर, सारी दारोमदार इनके ऊपर ही। अगली गेंद नशा संधू,
और लीजिए इस बार स्लोअर लेंथ की बॉल थी, हल्का सा कट लगा और लीजिए विकेट, एक और विकेट निकाल दिया है दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तानी टीम ने। बिल्कुल एकदम से जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई यहाँ पर। लगातार विकेट अब जाकर पाकिस्तानी टीम निकाल रही है। हेमलता जो सेट हो चुकी थी, बिल्कुल हल्का सा बाहरी किनारा लगा बैट का और सीधा विकेट, कैच आउट करवा दिया है यहाँ पर दोस्तों। आखिरी के कुछ क्षणों में जहां पर बहुत ही कम रनों की जरूरत है, अब जाकर ऐसे ऐसे विकेट गिरेंगे ये सोचा नहीं था दोस्तों कभी भी। सिर्फ 7 रनों की जरूरत थी और हेमलता को यहां पर कैच आउट करवा दिया। तब्बू हसन खड़ी थी बिल्कुल पीछे की तरफ, हल्का सा कैच लगा, स्लिप लगा के रखी हुई थी पहले से ही। और 14 रनों की पारी खेलकर अब जा रही है। और लीजिए जेमिमा रोड्रिगेज आ चुकी है। ये भैया सारे इंस्टा की क्वीन है ये सब, जेमिमा रोड्रिगेज, श्रेयंका पाटिल, हरमनप्रीत कौर, सबके सबको फॉलो करिएगा आज जाकर इंस्टाग्राम पर। और चलिए जेमिमा के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फिर से एक और बार 3 विकेट भारत की गिर चुकी है। अब जेमिमा रोड्रिगेज स्ट्राइक पर मौजूद। नसरा संधू आज कमाल कर रही है, विकेट पर विकेट निकालते जा रही है। 7 रनों की जरूरत है भारत को सिर्फ यहाँ पर, और विकेट पर विकेट लगातार जा रही थी, लेकिन अब ये संभालेंगे आगे की पारी। इनके भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है, करीब 90 मैचों में इन्होंने 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। लीजिए पहली गेंद और पहली ही बॉल को सीधा कवर ड्राइव लगाकर 1 रन के लिए दौड़ पड़ी है और पारी संभाल दी है हरमनप्रीत कौर की तरफ। हरमनप्रीत कौर को अब यहाँ पर वो कप्तानी वाली पारी खेलनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ 7 रनों की जरूरत है, ज्यादा यहाँ पर रिक्वायरमेंट है नहीं तो आसानी के साथ में ये रन्स बना दिए जाएंगे। नसरा संधू अगली गेंद ओवर द विकेट, इस बार फिर से स्लोअर लेंथ पर बॉल डाली थी हरमनप्रीत कौर। मारना तो चाहती थी मिड ऑन की तरफ, लेकिन मार नहीं पाई, डॉट गेंद हुई है। थोड़ा सा नाराज नजर आ रही है हरमनप्रीत कौर अपने आप से। आज बहुत ही ज्यादा बड़ा शानदार दिन रहा है। अगली गेंद यहाँ पर संधू की, चलिए इस बार शॉर्ट लेंथ की बॉल, सीधा पुल करना चाहती थी हरमनप्रीत कौर, लेकिन मिस हो गई, बॉल मिस हुई। पीछे विकेट कीपर ने पकड़ा गेंद को। हरमनप्रीत कौर को अभी तक मौका मिला नहीं है, मात्र 2 रन बनाए हैं और आखिरी बॉल बची है इस ओवर की। क्या छक्का जड़ा जा सकता है, देखना पड़ेगा। लीजिए गुड लेंथ की बॉल थी, यहां पर उठाकर मारना चाहती थी लेकिन नहीं हो पाया, मिड ऑफ की तरफ ही मारकर ये लेग बाय का सिंगल मिल जाएगा और इसी के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। कुल मिलाकर 3 रन आए हैं, अब चाहिए 5 रन, 1-1 रन के लिए। अब जाकर दोस्तों वो जद्दोजहद चल रही है। पहले जब स्मृति मंदाना बल्लेबाजी कर रही थी तो लगातार चौके छक्के पड़ रहे थे, लेकिन अब जाकर वो सिंगल के लिए बहुत ही बड़ी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जंग चल रही है 1-1 रनों के लिए। और चाहिए सिर्फ 5 रन, देखिए सिर्फ 5 रनों की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी यहाँ पर काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। 13 ओवर बाद भारत का स्कोर 104 पर पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। और दोस्तों जो भी वीडियो को लाइक कर रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगला ओवर आरूप शाह को फिर से दिया जा सकता है, क्योंकि नसरा संधू के तो 4 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं और आरूप शाह भी 2 ओवर में 2 विकेट निकाल चुकी है, तो उनको फिर से कप्तान यहाँ पर मौका दे सकती है, क्योंकि सिर्फ 2 ही ओवर किए हैं, देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अगले ओवर की शुरुआत पहली गेंद के साथ। हरमनप्रीत कौर सिंगल निकाल दिया है मिड ऑफ की तरफ से। आरूप शाह को ही फिर से गेंदबाजी करने के लिए बुला दिया गया था, 1 रन निकाला है, अब चाहिए 4 रन। जेमिमा रोड्रिगेज स्ट्राइक पर मौजूद। क्या जेमिमा यहाँ पर चौका लगाकर भारत को जितवा सकती है क्या, वो देखना पड़ेगा। हालांकि कोशिश पूरी चल रही है, लेकिन सिर्फ 4 रनों की जरूरत है। आरूप शाह को गेंद इसलिए दी है, बॉल वापस से इसलिए पकड़ाई है क्योंकि 2 ओवर में 2 विकेट निकाले हैं सिर्फ 6 रन देकर, तो यहाँ पर भी विकेट निकाल सकती है, इसी वजह से फिर से बुलाया गया है। चलिए फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन किया गया है, स्लिप लगा दी गई है। आरूप शाह तैयार गेंदबाजी करने के लिए, ओवर द विकेट यहाँ पर गेंदबाजी करेगी। चलिए इस बार फिर से गुड लेंथ की बॉल, ये रिवर्स स्विप मारने का प्रयास और मिल जाएंगे दोस्तों 1 रन। डीप स्क्वायर लेग की तरफ बॉल जाते हुए पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं, बाउंड्री तो रोक दी गई, लेकिन मिलेंगे सिर्फ 1 रन। ये 1-1 रनों से ही यहाँ पर मुकाबले को जीतने का प्रयास चल रहा है। अगर एक चौका छक्का लगेगा तब मजा आएगा। पाकिस्तान के मुंह पे अगर चौके छक्के नहीं मारेंगे तो भैया किसको मारेंगे फिर बताइए। चलिए अगली गेंद आरूप शाह की,
ओवर द विकेट, एक और बार गुड लेंथ की बॉल, फिर से स्लोवर बॉल थी, यहां पर मिस किया हरमनप्रीत कौर ने। कप्तान आज थोड़ी सी रूखी नजर आ रही है भैया, 8 बॉल में सिर्फ 3 रन बनाए हैं। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यहां पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इनको। चौथी गेंद आरुप शाह की, चलिए इस बार सटीक यॉर्कर डाली हरमनप्रीत कौर, बैट घुमाया लेकिन बची बाल। यहां पर विकेट गिर सकती थी, बिल्कुल सटीक यॉर्कर पैरों पर पड़ी थी। हरमनप्रीत कौर ने डिफेंड करते हुए यहां पर अपनी रक्षा करी और 3 रनों के लिए दोस्तों यहां पर इतने ओवर से यहां पर बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मात्र 3 रन चाहिए जीतने के लिए। अगली गेंद आरुप शाह की, चलिए ओवर द विकेट, इस बार फिर से लेग स्टंप की दिशा में बाहर की तरफ डाली बॉल, हरमनप्रीत कौर बैट घुमाया है इस बार और बॉल गई है सीधा लॉन्ग लेग की तरफ। बाउंड्री रोक दी जाएगी, रोक दी गई है बाउंड्री, सिर्फ 2 रन मिल जाएंगे। इसी के साथ में दोस्तों स्कोर बराबरी पर हो चुका है। यहां पर लग रहा था कि भैया वो चौका छक्का लगाकर अगर भारत को जितवा देंगे तो मजा आ जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। चलिए स्कोर बराबर हो चुका है, मात्र अब 1 रन चाहिए जीतने के लिए। 108 पाकिस्तान ने बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पर और भारत की तरफ से 108 बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। चलिए दोस्तों आखिरी कुछ क्षण यहां पर बचे हैं, सिर्फ 1 रन की जरूरत है और एक ही बॉल बची है यहां पर इस ओवर में। चलिए देखते हैं, फील्डिंग में फिर से परिवर्तन कर दिया गया। आखिरी बॉल इस ओवर की, हरमनप्रीत कौर स्ट्राइक पर मौजूद। चलिए गुड लेंथ की बॉल यहां पर मारना चाहती थी सीधा मिड ऑन पर, लेकिन बच गई, मौका नहीं दिया, रन आउट हो सकती थी। और दोस्तों यहां पर ओवर की समाप्ति हुई है। दोस्तों देखिए स्कोर बराबरी पर आने के बाद वो 1 रन के लिए भी यहां पर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये सोचा नहीं था यहां पर। चलिए अब जेमिमा रोड्रिगेज स्ट्राइक पर तैयार है। स्कोर बराबरी पर हो चुका है लेकिन अभी तक भारत जीती नहीं है। देखिए ये कमाल की बात है, यहां पे सिर्फ 1 रन की जरूरत है जीतने के लिए। अगला ओवर कौन करेगा वो देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों 14 ओवर बाद भारत ने यहां पर जो है बराबरी कर ली है 108 पर 3 विकेट के नुकसान पर। और वही हाल जो है पाकिस्तान ने 20 ओवर में भी नहीं किया था। 3 बॉलें बची हुई थी, उससे पहले ही 10 के 10 विकेट गिर गए थे। तो बहुत ही छोटा टारगेट दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन भारतीय टीम ने ये 3 विकेट भी नहीं गिरते, लेकिन हो गया वो काम। चलिए 15वें ओवर की शुरुआत, पहली गेंद जेमिमा रोड्रिगेज के लिए और लीजिए दोस्तों सिंगल निकालकर यहां पर भारत की टीम जीत चुकी है इस मुकाबले को। पाकिस्तान को 7 रनों से हरा दिया है भारत ने। बहुत ही छोटा टारगेट दिया था पाकिस्तान की टीम ने, शुरुआत करी थी यहां पर पाकिस्तान ने बहुत ही कम रनों के साथ ही, लेकिन लगातार विकेट पर विकेट निकालते हुए भारतीय टीम ने कमाल कर दिया। दोस्तों वुमेन्स टीम आज निखर कर आई है। 108 सिर्फ बनाए थे पाकिस्तानी टीम ने, क्योंकि दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट निकाल दिए थे अपनी स्पिनर गेंदबाजी के चलते, और पूजा वस्त्राकर, रेणुका सिंह ठाकुर और श्रेयंका पाटिल ने सभी ने 2-2 विकेट निकालकर पाकिस्तानी टीम को ढेर कर दिया था। 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई थी पाकिस्तानी टीम।